हेलो सौरभ, कहिए क्या प्रॉब्लम है आपकी? मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं और मेरी सेक्स करने की इच्छा हर रोज होती है, वैसे ही जैसे हनीमून के दौरान। लेकिन मेरी वाइफ हर रोज सेक्स नहीं करना चाहती। इसी वजह से हम लोगों के बीच में झगड़े भी होते हैं। झगड़े होते हैं? दैट्स नॉट गुड। अच्छा, क्या आपने कभी अपनी पार्टनर के साथ बैठकर इस बारे में डिस्कस किया है? मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो कहती है उसका मूड नहीं होता और वो उसे अच्छा भी लगता है सब। वो तो यहाँ तक कहती है कि मैं एडिक्ट हो चुका हूँ, इसीलिए आपका डॉक्टर सलाह लेने आ गया हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। देखिए सौरभ, सेक्स की इच्छा होना या सेक्स करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि सेक्स तो एक हेल्दी क्रिया है और सेक्स एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भर सकती है। सेक्स सिर्फ शारीरिक सुख की चीज नहीं है, बल्कि इसके और भी कई फायदे हो सकते हैं, लेकिन इसको आपको वासना की नजर से नहीं देखना चाहिए। रियली? जी हाँ, इसको हेल्दी क्रिया की तरीके से लेना है या फिर इसे एडिक्शन बनाना है, ये आपको डिसाइड करना है। मैं कुछ समझा नहीं। नो इश्यूज, मैं समझाती हूँ आपको। किन्जी इंस्टीट्यूट की रिसर्च के मुताबिक ये माना गया है कि 18 to 29 ईयर्स के लोग साल में औसतन 112 बार सेक्स कर सकते हैं और 30 to 39 के लोग सिर्फ 89 बार सेक्स करते हैं। ये एवरेज नंबर था जो हेल्दी भी माना गया है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे ज्यादा सेक्स नहीं कर सकते। अगर आपका पार्टनर आपके साथ खुश है तो आप इसे रोज भी कर सकते हैं। ओके। यहाँ आपको ये नोट करना बहुत ज़रूरी है कि सेक्स हेल्दी और नॉर्मल तभी माना जाता है जब आप दोनों अपनी खुशी से इन्वॉल्व हों और इक्वली एंजॉय करें। पर सेक्स को ना एंजॉय करने वाला लॉजिक कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, एक महिला और एक पुरुष के शरीर की बनावट में बहुत फर्क होता है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी वाइफ हमेशा ही लुब्रिकेटेड रहे। महिलाओं का वजाइना अक्सर सूख जाता है। सेक्स करते वक्त आपके लिंग की घर्षण की वजह से उनके वजाइना में पेन होने लगता है, जिसकी वजह से महिलाओं की सेक्स में रुचि कम हो जाती है। और इतना ही नहीं, इस फ्रिक्शन से कॉन्डम फटने का भी डर रहता है, जिसकी वजह से अनचाहे गर्भ की टेंशन भी हो सकती है। तो डॉक्टर, घर्षण को कम करने का कोई तो तरीका होगा? देखिए, इसके लिए आप लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको तो पता ही होगा कि कॉन्डोम तो पहले से ही लुब्रिकेटेड होते हैं, लेकिन ये आप अपनी पार्टनर की खुशी के साथ कर सकते हैं। अगर आपका पार्टनर खुश होगा तो आपको सेक्स करते हुए शारीरिक सुख तो मिलता ही है, लेकिन इसके और भी फायदे हो सकते हैं। किस तरह के फायदे डॉक्टर? सेक्स करने से आपको अच्छी नींद आती है, आपका तनाव दूर होता है और इस क्रिया से आपकी कैलोरीज बर्न होती है, जो आपको एक फिट बॉडी देती है। और स्टडी से तो ये भी पता चला है कि जो लोग रेगुलर सेक्स करते हैं उनका हार्ट मजबूत होता है, उन्हें हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत कम होती है, या फिर यूं कह लीजिए कि ये एक तरीके की एक्सरसाइज है। वाह, इसका मतलब मेरी वाइफ का मुझे सेक्स एडिक्ट कहना गलत है। इसे तो सब फायदे ही फायदे होते हैं। देखिए सौरभ, हर अच्छी चीज के साथ कुछ नुकसान भी जुड़े होते हैं, ये तो आप मानते ही हो ना? तो फिर सेक्स की भी? जी हाँ, बिल्कुल। अगर सेक्स आपके दिनचर्या के आड़े आ रहा है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हेल्दी लाइफ के लिए एक इंजॉयबल सेक्स जरूरी है, लेकिन अगर आपका दिमाग हर वक्त सेक्स में है और कहीं और दिमाग नहीं लग पा रहा है तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। सेक्स के लिए इतना ज्यादा पागलपन होना हमारी मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं हाइपर सेक्सुअलिटी या फिर सेक्स एडिक्शन। सेक्स की आड़ में आप अपनी रियल प्रॉब्लम से नहीं भाग सकते। अगर आपको इमोशनल या मेंटल कोई भी इशू है तो आप उसका डटकर सामना कीजिए, बजाय इसके कि आप अपने पार्टनर पर जबरदस्ती सेक्स थोपें। ओके डॉक्टर, आज मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। मैं आज ही अपनी वाइफ से इस बारे में बात करूंगा। गुड। आप चाहें तो सप्ताह में 3 या 4 दिन तय कर सकते हैं सेक्स के लिए। इससे आपकी जरूरत भी पूरी हो जाएगी और आपको हेल्दी एंजॉयबल सेक्स लाइफ भी मिलेगी। यस डॉक्टर, थैंक यू सो मच। वेलकम। हाँ जी शुक्ला जी, कहिए क्या परेशानी है आपकी? डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ और इसके चलते मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अरे जिसके कारण आए हैं वो तो बताओ, आप तो अलग ही पाठ पढ़ने लगे। अरे मिसेस शुक्ला, क्या बात है, बताइए। खुलकर नहीं बताएंगी तो मैं आपकी परेशानी को कैसे हल कर पाऊंगी?
एक्चुअली मैडम ये डायबिटीज के परेशानी से नहीं आए हैं, ये अपनी सेक्स लाइफ से परेशान होकर यहाँ पर आए हैं और ये कुछ बता ही नहीं रहे हैं। ओके, देखिए मिस्टर शुक्ला, आप अकेले ही नहीं हैं, आपके जैसे काफी सारे लोग हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। ये तो अच्छा है कि आप यहाँ तक आ गए। एनीवेज, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपको डायबिटीज है और डायबिटीज भी काफी हद तक सेक्सुअल लाइफ में अड़चने पैदा करती है। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके जीवन में भी कोई समस्या है, शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर, तो हमारे नीचे दी गई मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके कोई भी सुझाव हो वो भी आप हमें मेल के द्वारा भेज सकते हैं। और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने चैनल लाइफ केयर को सब्सक्राइब करें।